रब्बे कदीर अपने दोस्त का ऐलान करता है। दुनिया का नियम है कि दोस्त ऐलान करता है कि मैं फला का दोस्त हूं। क्या बात है? दुनिया का नियम है कि दोस्त ऐलान करता है कि मैं फला का दोस्त हूं, मैं फला का दोस्त हूं। लेकिन रब्बे कदीर ने कुरान पाक में ऐलान कर दिया, ऐ मेरे दोस्तों, क्या बात है? ऐ मेरे मित्रों, तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं है, क्या बात है? तुम्हें किसी चीज का गम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर मेरा खौफ है। आहा आहा, वाह 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 वाह। क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर मेरा खौफ है। रब फरमाता है जिस बंदे के अंदर अल्लाह अल्लाह मेरा खौफ होता है उसके दिल में किसी का खौफ नहीं होता है। बेशक बेशक हक है। जिस बंदे के अंदर खुदा के सिवा औरों का खौफ हुआ करता है वो पूरी दुनिया से डरा करता है। जिसके अंदर खुदा का खौफ हुआ करता है दुनिया उससे डरा करता है। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया उससे डरा करती है। मेरे दोस्तों, हम और आप जश्न गौसल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए। बेशक इससे पहले आपने अपने दादा का उर्स नहीं मनाया, परदादा का उर्स नहीं मनाया, अपने वालिद का उर्स नहीं मनाया। मनाया होगा तो जुमेरात को 10 रुपए के खुरमे लाए होंगे, अल्लाह अल्लाह। ये 5 रुपए खुरमे लाए होंगे, इमाम साहब से नियाज दिलाई होगी। आज लाखों रुपए सैयदना आका गौसे आजम के नाम पर खर्च किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? रब्बे कायनात खुद फरमाता है जिसे मैं पसंद कर लेता हूं, क्या बात है? वाह जिसे मैं पसंद कर लेता हूं उसे मेरी पूरी मखलूक पसंद कर लेती है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम। क्या बात है? सुभान अल्लाह। आका गौसे आजम के बारे में 2 रिवायतें हैं, एक 12 साल की, दूसरी 18 साल की, अल्लाह अल्लाह। कि आप जब इल्म हासिल करने के लिए जा रहे थे तो आपकी मां की उम्र 70 से 72 साल, अल्लाह अल्लाह। आपकी उम्र 12 से 18 साल। आपकी मां ने मदरसे का सामान तैयार कर दिया। अल्लाह अल्लाह। कहा बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए चले जाओ। आका गौसे आजम ने, गौस तमाम हुए हैं, जी जी। अब्दुल कादिर जिलानी की बात कर रहा हूं मैं। गौस बहुत हुए, अक्ताब बहुत हुए, अब्दाल बहुत हुए। अब्दुल कादिर की बात सुनो। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, लकबी नाम जिनको गौसे आजम कहा जाता है। गौसे आजम की मां ने आपका सामान जब मदरसे का तैयार किया, आपसे कहने लगी बेटा मदरसे चले जाओ, कुरान को सीख लेना, हदीस को सीख लेना, नाना मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीख लेना। आपकी मां ने आपको मशवरा दिया कि बेटा मैंने आपके बस्ते को तैयार कर दिया है, आपकी बैग को तैयार कर दिया है, आपकी ब्रीफकेस को तैयार कर दिया है, आपके बक्से को तैयार कर दिया है, किताबों को रख दिया है, कलमों को रख दिया है, बिस्तर भी रख दिया है, चादरें भी रख दी है। आपकी माँ आपसे फरमा रही थी ऐ बेटे मदरसा जाने के लिए तैयार हो जाओ। जनाबे गौसे आजम की माँ आपसे तैयार करने के लिए बोल रही थी बेटा तैयार हो जाओ। गौसे आजम की आंखें माँ के ऊपर लगी हुई थी, माँ के चेहरे को देख रही थी। बेटा 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 कह रही थी बेटा तुम मुझे बड़ी प्यार की नजर से देख रहे हो, बड़ी बंधी हुई नजरों से देख रहे हो। गौसे आजम फरमाते ऐ अम्मी जान आप मुझे मदरसा पढ़ने के लिए भेज रही हैं, मैं कुछ और देख रहा हूँ।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे गौसे आजम फरमाते हैं, अम्मी जान मैं आपके चेहरे को इसलिए देख रहा हूं कि यहां से जाने के बाद ये चांद सा चेहरा, ये बख्शिश वाला चेहरा अब्दुल कादिर देखने को ना पाएगा, आपका इंतकाल हो जाएगा। आपकी मां बोलती है, बेटा तुमने ये कैसे जाना है? अब्दुल कादिर फरमाते हैं, अम्मी जान मेराज की रात में जब पैगंबर इस्लाम ने मेरी गर्दन पर अपना कदम रखा था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम इल्म और विलायत अता फरमा दी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, शाने गौसे आजम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तमाम उलूम और विलायत का मर्तबा मुझे अता फरमा दिया था। अम्मी जान मैं आपके मौत का वक्त भी जानता हूं, आपका मदफन कहां बनेगा वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि मेरी गर्दन पर पैगंबर इस्लाम का कदम है। ऐ अम्मी जान अगर तुम्हें यकीन ना हो तुम कुर्ता उठाते हैं गौसे आजम, जुब्बे को अलग करते हैं गौसे आजम। अम्मी जान ये देखो तारीख में आया है, आपकी माँ जिनका नाम उम्मुल खैर फातिमा है, जब जुब्बे को हटाया तो क्या देखती है? नक्श पाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चूम लेती है, अर्ज करती है, ऐ बारी ताला तूने मेरी मुरादों को पूरा पूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। अगर कोई कहे ये रिवायत गलत है, अगर कोई ये कहे कि ये रिवायत गलत है, हमारे गौसे आजम की कांधों पर, गर्दन पर हमारे पैगंबर का नक्श बना हुआ था, अगर कोई झूठा साबित कर दे तो पूरी जमीन उसके नाम। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जायदाद, संपत्ति, दौलत उसके नाम, क्योंकि गौसे आजम की गर्दन पर पैगंबर इस्लाम का कदम पाक था और महका करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत महका करता था। प्यारे आका जिसके ख्वाब में आते हैं वो ख्वाब झूठा नहीं, हक है, हक है। वो ख्वाब झूठा नहीं, क्योंकि शैतान आपके जैसा ख्वाब चेहरा बना नहीं सकता, हक है, हक है, हक है। बना नहीं सकता। और प्यारे आका जिसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं उसका घर महक जाता। गौसे आजम फरमाते हैं, प्यारे आका ने मेरी गर्दन पर जब अपना कदम रखा तो फरमा दिया था, अब्दुल कादिर तेरी नस्ल कयामत तक रहेगी, तो कयामत तक महकती रहेगी। हाय हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम की बरकत है। प्यारे गौसे आजम जामा मस्जिद में ऐलान फरमा रहे थे, ऐ लोगों दुनिया के तमाम वलियों की गर्दन पर, वलियों की गर्दन पर मेरा कदम, वाह वाह वाह, वलियों की तमाम गर्दनों पर मेरा कदम। तो वहां पर 50 अख्ताब थे, अल्लाह अल्लाह, 50 अख्ताबों ने माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीरे मुफ्ती नानपारा, उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ लाए हैं, हजरत अल्लामा मौलाना रिहान रजा साहब, जो हमारे आकाओं के पोते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मुफ्ती नानपारा, सुभान अल्लाह। तो सुना है आपने? 1.5 मिनट हमसे सुन लें, जी जी, आता होता, ज्यादा नहीं। जलसा हो रहा था मदरसा अजीजुल उलूम में, मैं वहां पढ़ रहा था। बारिश आ गई, 30 बारिश।
मैंने आंखों का देखा हुआ है, सुनी नहीं, किताबों में छपी नहीं, खुद देखा। तेज बारिश आ गई, हजरत जलाल में घर से बाहर निकले, अल्लाह अल्लाह पिन्नी हाथ में, और हम लोग ये समझ रहे थे कि किसी पर आ गई, अब अल्लाह अल्लाह डंडे चलेंगे, तो हम लोग डरे। अब हजरत की जबान से ये निकल रहा था कि हमारे यहाँ जलसा, बच्चों की दस्तारबंदी, हुफ्फाज की और उलमा की, मेहमानों को बुलाया, बारिश होने की यही जगह मिली थी। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके दादा की बात है, मुफ्ती नानपारा की बात है, मुफ्ती रजब अली साहब की बात है। आप फरमाते बारिश होने को यही जगह मिली थी। आपने ऐसा कहा जैसे दोस्त से बात हो रही, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्त से बात हो रही हो, कहते रहे, अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि बारिश थम गई, जलसा शुरू हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, फैजान मुफ्ती नानपारा। क्या कहने, वाह वाह वाह। उनके पोते तशरीफ फरमा, माशाअल्लाह। अब 50 अक्ताब जामा मस्जिद में मौजूद, 49 अक्ताब ने गर्दन झुकाई। अल्लाह अल्लाह। एक अक्ताब जिनका नाम हजरत अली इब्न हैती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बढ़े आगे और आका गौसे आजम का कदमे पाक उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत अली इब्न हैती ने आका गौसे आजम का कदम उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया। आका गौसे आजम मुस्कुराए, फरमाया कि किसकी गर्दन पर मैंने कदम रखा है, किसकी गर्दन पर मैंने कदम रखा है। अली इब्न हैती फरमाते हैं, आका गौसे आजम आपका गुलाम अली इब्न हैती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैती है। आका गौसे आजम फरमाते हैं, अली इब्न हैती, तुम जिस जंगल से होकर गुजरोगे वो जंगल से शेर भाग जाएगा, और जो शख्स तुम्हारा नाम लेगा उस शख्स को भी शेर नहीं मारेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अरे अली इब्न हैती, जो तुम्हारा नाम लेगा, क्या बात है, जो तुम्हारा नाम लेगा, और अगर मोमिन है तो उसे शेर नहीं तोड़ेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, शेर उसे नहीं तोड़ेगा। कारी तारीफ रजा साहब थे, कारी शहनवाज साहब थे, और तमाम लोग थे, गाड़ी से आ रहे थे। रास्ते में भैया मिल गया, शेर जानवर ही तो होता है। कहाँ थे? अरकापुर में टाइम है तो भैया गाड़ी चौपहिया थी, आ रहे थे, वो बैठा था। एक तो वो कभी मारा नहीं गया शेर, इसीलिए डरता नहीं है वो। अल्लाह अल्लाह। वो कभी मारा नहीं गया, अगर मारा गया होता गधे की तरह तो डर जाता। बहरहाल वो डरा नहीं। हम लोग अपना दूसरे रास्ते से गुजरे। ये तकरीर हुई बुकरिया में कि जो शख्स अली इब्न हैती का नाम लेगा, अल्लाह तबारक व तआला इस नाम की बरकत से शैतान को भगा देगा और अपने बंदे की जान को बचा लेगा। क्या बात है, क्या बात है। बुकरिया वालों ने इस बात को अमल में ले लिया। बुकरिया वालों ने इस बात को अपने अमल में ले लिया। मिला शेर का, सुनो अब्दुल सलाम यार ये बयान करके गया था कि चलो नाम लेते हैं। जी जी। हजरत अली बिन हैती का नाम लिया, शेर भाग गया। दूसरा प्रोग्राम हुआ का हजरत सच था, सच है, सच रहेगा। अली के नाम में वस्फ था, वस्फ है, वस्फ रहेगा। हमने कहा अली इब्न हैती मेरी मदद फरमाओ, शेर भाग गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर भाग गया। हुजूर सैयदना पीराने पीर बड़े पीर अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो शख्स लोटे से लोगों को वजू कराता था,
उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। एक शख्स चप्पल सीधी करता था। ये दोनों लोग आपस में मशवरा कर रहे थे, आपस में मशवरा कर रहे थे कि यहां गौस के दरबार में मिलता क्या है, गौस के दरबार में मिलता क्या है। लोग आते हैं जाते हैं, खाके चले जाते हैं, ये पता नहीं मिलता क्या है। चौखट पर एक मफलूज अपंग शख्स पड़ा, माफी तलब कर रहा था। अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दो, अब्दुल कादिर मुझे माफ कर दो। तो इन लोगों ने अपनी बात गौस आजम की बारगाह में अर्ज की। आका गौस आजम, आपके दरबार में, आपके चौखट पर जो अपंग मफलूज पड़ा हुआ है, माफी चाहता, उसे माफ कर दो। आपने फरमाया क्या तुम उसे जानते हो? अल्लाह अल्लाह। वो कौन है? कहा कि आका हम नहीं जानते। ये कौन है? आप उसे माफ फरमा दें। 3 मरतबा ऐसा हुआ तो आप जलाल में आ गए, आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया कह लोगों सुनो, ये 3 अख्ताब थे, हवा में उड़ते जा रहे थे। जब मेरी खानकाह आई तो एक दाएं चला गया, एक बाएं चला गया। ये मगरूर, मुतकब्बिर, घमंड में भरा हुआ कहने लगा मैं भी तो वली हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये कहने लगा मैं भी तो वली हूं। ये मेरी खानकाह के ऊपर से गुजर गया। अल्लाह अल्लाह। इसका गुजरना रब्बे कदीर को पसंद ना आया। अल्लाह ने इसके हाथ और पैरों को मजबूर कर दिया, घसीट कर मेरे देखो शैतान का। हमसे लोगों ने सवाल किया कि हाजी साहब एक सवाल बताओ कि हम जब नाच नौटंकी में बैठी थे तो सोईबे नहीं करी थी, अल्लाह अल्लाह। नींद ही नहीं आवत है, पूरी रात बीसीआर देखा करी थे। और जब मिला शरीफ में जाते हैं, जलसे जुलूस में जाते हैं, या मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो औंघाई आवे लगा, अल्लाह अल्लाह। जुरते सोई जाई थे। तो मैंने उन्हें बताया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल को सुकून जहां जहां मिलेगा, जी जी जी, वहां पर उसे सुकून मिलेगा तो उसे नींद आएगी। हक है हक है हक हक। अब यहाँ सुकून मिलने को था तो वहां पर एक आया छोटा वाला, का इसको मार दे, उसने कहा उसको तू मार दे। लड़ाई वड़ाई हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना इरफानुल कादरी साहब किबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि जो मेरे मुरीद को, जो मेरे चाहने वाले को सताएगा, रब्बे कदीर फरमाता है अब्दुल कादिर मैं उसकी 7 पुश्तों को बर्बाद कर दूंगा। ऐ लोगों, अगर तुम गौसे आजम के मानने वाले हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी वजह से तुम्हारा दिल गौसे आजम से लगा हुआ नहीं है तो गौसे आजम के मानने वाले को बुरा भला मत करना, बुरा भला मत कहना, उन्हें सताना नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी जबान से उसके लिए कोई बदकलामी निकल जाए, गौसे आजम तुमसे नाराज हो जाए, तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर दे, तुम्हारे पोतों को बर्बाद। अल्लाह 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 अल्लाह। हक है हक है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो गौसे आजम है। अल्लाह ने आपसे कब वादा फरमाया था? उलमाए कराम है। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, इस स्टेज पर बोलना ये कोई लंतरानी नहीं है, ये कोई कविता कहानी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ये कब वादा फरमाया था कि जब आपने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
40वां साल जब आया हजरत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं से कोई नहीं आया तो हजरत 40वां साल जब आया तो प्यारे गौसे आजम इतना रोए कि आपकी आंखों से इतने आंसू टपके कि जिस जगह पर आपका सिर रखा हुआ था वो जमीन गीली हो गई और रब से दुआ करने लगे, ए मालिक ओ मौला तुम मुझसे राजी हो जा, तुम मुझसे राजी हो जा, तुम मुझसे राजी हो जा। गौसे आजम खुद फरमाते हैं जब 40वां साल गुजर रहा था तो मैं रब की बारगाह में आवाज लगा रहा था, अपने आप को मकबूलियत के लिए दुआ कर रहा था, मौला तुम मुझसे राजी हो जा। रब ने ऐलान फरमाता, ऐ गौस मैं तुमसे भी राजी हो गया, जो तुमसे राजी है उससे भी राजी हो गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। जो तुमसे राजी है उससे भी राजी हो गया हूँ और जो तुमसे नाराज है उससे मैं नाराज। क्या कहने हैं, वाह वाह। जो तुमसे नाराज है मैं उससे नाराज हूँ। वो लोटे वाले, चप्पल सीधी करने वाले, सुना होगा आपने, अल्लाह उलमाए कराम से सफर करते हैं और वो अख्ताब, बड़े अख्ताब चलते हैं, उन लोटे वालों ने, चप्पल सीधी करने वालों ने बताया नहीं था कि मैं फलाऊं में फलाऊं, कहा कि हजरत घूमने चलेंगे, कहा चलो चले। सफर किया, शुरू किया, रोटी दाल चावल हो तो खा ले, खुरमा बताशा हो तो खा ले, कुछ खाया नहीं, भूख लगी तो अख्ताबों ने कहा कि भाई हमसे चला नहीं जाता, खाने के इंतजाम करो। कहा कि दुआ करो। एक ने दुआ की, खाना आया, सुभान अल्लाह। चारों लोगों ने खाया, खाने के बाद में फिर सफर शुरू किया गया। फिर भूख लगी, जल्दी जल्दी बता देता हूं, फिर भूख लगी, फिर दुआ की गई, कहा दुआ करो, दुआ की गई, फिर दूसरा खाना आया, फिर दूसरा खाना आया, खाना खाया गया। अब लोटा से पानी पिलाने वाले, लोटा से वजू कराने वाले का शख्स का जब नंबर आया, अल्लाह अल्लाह तो वो तो अख्ताब थे, अल्लाह अल्लाह, वो तो अब्दाल थे, वो तो अपने वोहदे के बड़े मालिक थे। उनको अपने जोहदो तकवा पर, अपनी इबादत पर, अपने सजदों पर नाज था कि उनके कहने से रब ने खाने भेज दिए। अब वो शख्स, वो अख्ताब, वो अब्दाल उनसे कहते कि आप भी दुआ फरमाएं, भूखे हैं, चला नहीं जाता है। वो कहने लगे हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आलिम उलमा नहीं हैं, हम कुतुब अब्दाल नहीं हैं, हमारे पास कोई इबादत नहीं है, हम किसके सदके में खाना तलब करें, अल्लाह हमें कैसे देगा, हमें मांगने का तरीका भी नहीं मालूम है। वो अब्दाल कहने लगे, वो कुतुब कहने लगे, मांगो तो मांगो वरना भूखे मरो, वरना भी भूखे मरो। मेरे दोस्तों, वो लोटे से पानी पिलाने वाला, लोटे से लोगों को वजू कराने वाला अल्लाह से दुआ करता है, ए मालिको मौला तू मुझे भी खाना दे दे और इन्हें भी खाना दे दे। जिसके सदके में इन लोगों ने खाना मांगा है उसी के सदके में खाना था। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब दो दस्तरखान, दो टिपन, माशाल्लाह कोरमे के भरे हुए आ गए। तो वो लोग कहने लगे कि मेरे कहने से एक दस्तरखान आया, मेरे कहने से एक टिपन आया, तुम्हारे कहने से दो टिपन क्यों आए, तुमने किसके सदके मांगा? तो वो कहने लगा कि तुमने किसके सदके मांगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिसके कहने से दो टिपन आया वो कहने लगा कि तुमने किसके सदके मांगा था? वो कुतुब और अब्दाल, जोहदो तकवे वाले अर्ज करते मालिको मौला तू मुझे गौसे आजम के दरबार पर जो लोगों को लोटे से वजू कराते और पानी पिलाते हैं, चप्पल सीधी करते हैं, उनके सदके में मुझे खाना अता फरमा दे। इतना कहना था। जिसके सदके में दुखान आए थे उसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए और शान गौसे आजम का नारा लगाने लगे, वाह गौसे आजम मैंने आपके मर्तबे को जाना ही नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आपके दिए हुए मर्तबे को जाना नहीं कि आपके दरवाजे पर जो शख्स बैठ जाए जूतियां सीधी कर दे उसे इतना मर्तबा नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात मेरी पूरी हो गई। नसीहत के लिए 1-1.5 मिनट और सुन ले मेरे दोस्तों। गौसे आजम ने वादा फरमाया, किताबों में लिखा है
कि उसे कोई पीर ना मिले तो ढोंगी पीर से ना मिले, ढोंगी पीर से ना मिले, मेरे बताए हुए तरीके पर चले, मेरे बताए हुए तरीके पर चले, नमाज की पाबंदी करे, इंशाअल्लाहुल अज़ीम महशर में मैं उसकी मदद करूंगा। क्या बात है, वाह वाह। जो लोग कहते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है, ये गलत कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं हजरत, कुछ लोग कहते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है, ये गलत बात है। आका ने खुद हदीस पाक में फरमाया, आका फरमाते हैं लोगों जिसका कोई पीर नहीं उसका मैं पीर हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते जिसका कोई पीर नहीं उसका मैं पीर हूं। तो आए लोगों तुम अपना पीर गौसे आजम को मानो। बेशक बेशक बेशक। और गौसे आजम फरमाते जो मेरा पीर होगा और कब्र में जाएगा सवाल उससे किया जाएगा, जवाब मैं दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि वो झूठा ना हो, अल्लाह अल्लाह। शर्त यह है कि वो गुस्ताख रसूल ना हो, शर्त यह है कि वो तारिक नमाज ना हो, शर्त यह है कि उसके जबान से कुफरी कलमात ना निकले हो, हुकूकुल्लाह या हुकूकुल इबाद के हक उस पर बाकी ना हो। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तौर तरीके पर चल के गया, कब्र में जाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि सवाल मेरे मुरीद से होगा, सवाल मेरे चाहने वाले से होगा कि मन रब का। गौसे आजम फरमाते हैं उसकी कब्र में अब्दुल कादिर जाएगा, जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे मैंने सवाल तो कब्र वाले से किया है, हाँ वाह वाह। सवाल तो मैंने कब्र वाले से किया है, आप कौन है जवाब देने वाले। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त फरिश्तों को जवाब दूंगा, ऐ फरिश्तों जिसका जवाब मेरा चाहने वाला नहीं देता है उसका जवाब गौसे आजम दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी माँ बहनों, हया का दामन थाम कर रखना। हया बड़ी चीज है, जिसके घर में बेहयाई होती है पर्दा बरकत नहीं होती है, जहां बेपर्दगी होती है वहां बरकत नहीं होती है। और अक्सर के बड़े वाले मोबाइल एंड्रॉइड चले हैं, लड़कियों की शादी नहीं हुई उनके पास हजरत मोबाइल रखे, लड़कों के पास शादी वादी कुछ नहीं हुई कि सरहद से बात कर ले या सास से बात कर ले, है कि ना, या जेठ जिठानी से बात कर ले, किससे बात कर ले, ना दाल मिल ना चावल मिल, कोनो मिले नहीं है, खाली खंबा के पास खड़े बात करते हैं। किससे बात करता है बेवकूफ? क्या तेरे पास बहन नहीं है? दूसरे की बहू बेटियों से बात करता? हदीस सुनो जिना करने वालों, अगर तूने किसी की बहन के साथ जिना किया तो तेरी बहन के साथ जिना होगा। हक हक। अगर तूने किसी भांजी भतीजी नातिन पोती के साथ जिना किया तो तेरी भी बेटियों के साथ में जिना किया जाएगा। इसका बदला है। ऐसा मत करना। ऐ बेटियों तुम कनीज़े फातिमा बनो। हजरत फातिमा फरमाती हैं जो बेटी जानी होकर मर गई उसकी कब्र में ना तो मेरे अब्बू आएंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो बेटी जिना करके मर गई तौबा नहीं किया उसकी कब्र में मेरे वालिद नाना मोहम्मद आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न तशरीफ लाएंगे न महशर में उसकी बख्शिश कराएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटियों जिना छोड़ दो, ऐ नौजवानों जिना छोड़ दो वरना कौम बर्बाद हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।